मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सीजेआई ने मणिपुर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की तलब। सीजेआई की बेंच ने दागे सख्त सवाल, हिंसा रोकने के लिए क्या उठाए कदम। तकरीबन 2 महीने से मणिपुर जातीय हिंसा का शिकार है। राज्य में करीब करीब रोज कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। वहां की जनता मणिपुर और केंद्र सरकार से हिंसा शांत करने के लिए सही दिशा में प्रयास करने की लगातार मांग कर रही है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जाहिर है इस दिशा में कुछ खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तभी तो हालात नहीं सुधर रहे हैं। लेकिन अब शायद वहां की स्थिति में कुछ सुधार हो, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, वो भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में। इस मामले में 3 जुलाई को सुनवाई हुई, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने काफी सख्त रवैया अपनाया। बेंच ने इस मामले में मणिपुर और केंद्र सरकार पर सख्ती दिखाते हुए सवाल किए कि वो बताएं कि दोनों सरकारों ने इस हिंसा को रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। बेंच ने एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी, जिसमें हिंसा प्रभावित लोगों की मदद, बेघरों को राहत, सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की बेंच के सामने मणिपुर और केंद्र सरकार की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने बेंच से कहा कि मणिपुर की स्थिति धीमी गति से ही लेकिन सुधर रही है। साथ ही सुरक्षा वाले प्रश्न पर उन्होंने जवाब दिया। राज्य में पुलिस के अलावा मणिपुर राइफल्स, सीआरपीएफ, आर्मी के 114 कॉलम्स और मणिपुर कमांडोज की तैनाती की गई है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मणिपुर ट्राइबल फोरम के वकील कॉलिंग गोंजाल्विस से निवेदन किया कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग न दिया जाए, क्योंकि गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी कि हिंसा करने वालों ने एक न्यूज प्रोग्राम में कहा था कि वो कुकियों को नष्ट कर देंगे। उनका आरोप था कि फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोंजाल्विस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि मणिपुर में कुकियों के खिलाफ चल रही हिंसा राज्य की तरफ से प्रायोजित है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मणिपुर सरकार को राज्य में जातीय हिंसा पर अपडेट की स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं, यानी कि स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होनी है, जिसमें मणिपुर सरकार को सीजेआई के बेंच के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। बता दें कि मणिपुर में 2 जातियों के बीच हिंसा चल रही है, जिनमें एक जाति मैतेई और दूसरी कुकीज है। हालांकि इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पहले ही राज्य का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल सबको 10 जुलाई का इंतजार है, जब मणिपुर सरकार हिंसा को लेकर स्टेटस रिपोर्ट बेंच के सामने पेश करेगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।